दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी तुम तो अपने भाई की समझी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे उमा मेरे सामान कहाँ रखती है तू? तुझे कितनी बार कहा है कि अब मेरी चीजों को हाथ लगाना बंद कर। अब मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। सुन भी रही है, मुझे नहाने के लिए देर हो रही है। क्या हुआ माँ, क्यों पूरा घर सिर पे उठा रखा है? उमा ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ सीमा से कहा, मेरे साड़ी कपड़े कुछ मुझे नहीं मिल रहे। तूने सबकी आदत बिगाड़ रखी है। तेरे चले जाने के बाद कौन करेगा इतना, इसलिए कह रही हूँ मुझे भी करने दिया कर। कहते हुए सीमा जी फपक कर रो पड़ी। ये क्या माँ, फिर रोने लगी? इसीलिए तो कहा था आपसे पहले भैया की शादी कर दो, भाभी आ जाएगी तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन नहीं, मेरी बात क्यों मानोगी आप दोनों? मेरी कभी कोई बात सुनो तब ना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं बोझ हूँ जो आप दोनों मेरी शादी करके उतारना चाहते हो। उमा ने अपनी माँ को उनके हाथ में कपड़े देते हुए कहा, कैसी बात कर रही है तू हम पर बोझ नहीं है बिटिया। आज तेरे बाबूजी जिंदा होते तो मुझे इतनी चिंता ना होती। ना जाने कल को दूसरे घर की लड़की कैसी आए। मुझे तो पेंशन भी नहीं मिलती, ना कोई जमा पूंजी ही है कि उसको बेच कर या गहने गिरवी रख कर तेरी शादी कर सकूं। बस इसीलिए पहले बेटी विदा करके बहू उतारने का फैसला लिया। रुआंची आवाज में उमा को गले लगाते हुए सीमा जी ने कहा, उमा कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? उमा के भाई अमन ने आवाज लगाते हुए कमरे में प्रवेश किया। हाँ भैया आई, बस 2 मिनट। भागते हुए उमा दरवाजे के पास आई। तभी सामने अमन को देख उसने कहा, बस 2 मिनट में आपका मोबाइल लाती हूँ, तब तक आप यहीं रुको। ये लो भैया अपना मोबाइल। वही आपके कमरे में तकिए के नीचे था। कितनी बार आपको मना किया है कि रात में सिर के पास मोबाइल मत रखा करो। उमा ने प्यार भरी नाराजी जताते हुए कहा, शादी हो जाएगी कल तेरी बहन की, इसीलिए अब अपना सामान संभालना सीख ले बेटा। इसने तो हमारी आदत ही बिगाड़ दी है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए उमा की जरूरत होती है। मजाल जो बिना इसके हमें कोई सामान मिल जाए। इसलिए अब हमें ही खुद से काम की आदत डालनी पड़ेगी। अब खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या माँ तुम भी? अरे अपनी उमा कौन सा किसी और देश या शहर जा रही है जो लौट कर नहीं आएगी? अरे इसी शहर में है, इसीलिए तो नजदीक ससुराल ढूंढी मैंने कि जब मन करे तब
उमा आ सके और हम भी उससे मिलने जा सके। मैंने तो कह दिया है मुकेश जी, उमा का होने वाला पति की कोई रोक टोक ना करे। उमा के मायके आने जाने पर हम तो बिना उसे देखे रह ही नहीं सकते। अमन ने प्यार से उमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये हुई ना बात, देखा माँ, इसीलिए कहती हूँ कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं हो सकता। चुप कर भाई की समझी, तुम दोनों क्या जानो दुनियादारी, इतना आसान नहीं होता ससुराल से मायके आना समझी। बहुत सी बंदिशें होती हैं, सास ननद सबकी बात सुननी और माननी पड़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इतना आसान नहीं होगा जितना तुम दोनों सोच रहे हो। ससुराल ससुराल होता है, शायद नजदीक हो या दूर। समझी सीमा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी उमा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ मुझे पता है तुमने और भैया ने बहुत कुछ त्याग किया और सहा है मेरे लिए, पर एक वादा मैं भी आप दोनों से करती हूँ, कभी किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगी आपको, शायद कुछ भी हो जाए। कहते हुए उमा माँ के गले लग गई। फिर अमन ने अपनी माँ से मजाक करते हुए कहा माँ उसको पार्लर जाना है क्यों, रुलाकर सारा मेकअप खराब कराना चाहती हो। अगले दिन दरवाजे पर बारात खड़ी थी, ढोल नगाड़े बैंड बाजे नाच गाना हो रहा था, जगमगाती लाइटें। खुशी खुशी सीमा जी ने बारात का स्वागत किया, लेकिन खुशी में लड़के वालों की तरफ से हवा में फायरिंग की आवाज सुन उनका मन ना जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंकाओं से भर गया। मुस्कुराते चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन मन को मजबूत कर वो फिर मुस्कुरा उठी। अपनी माँ की चिंता को देखते हुए अमन ने जाकर बारातियों से हाथ जोड़कर फायरिंग बंद करने का आग्रह किया। सुर्ख लाल जोड़े में उमा जब जयमाल के स्टेज पर आई तो सबकी नजरें उसे एकटक निहारती रह गई। उमा आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सीटियों और तालियों से पूरा माहौल गूंज उठा, लेकिन इन सब के बीच कुछ नहीं बंद हुआ तो वो थी हवा में फायरिंग, जिसे सुनते ही सीमा जी सहम जाती। हंसी खुशी शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आ गया। उमा सबसे गले लग के रो रही थी, तभी उसकी निगाहें अमन को ढूंढने लगी। मेहमानों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ा अमन मुंह पर हाथ रखे दीवार की तरफ सिर टिकाए रोए जा रहा था कि तभी उमा ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया इतना किया आपने मेरे लिए, अब विदाई के समय जाते जाते अपना कंधा तो देते देते मुझे, ताकि मैं जी भर के रो तो सकूं। कहकर उमा अपने भाई के गले लग कर खूब रोने लगी। तभी हवा में हुई फायरिंग से अमन का सफेद कुर्ता खून से तर-बतर लाल हो गया और उसके मुंह से जोर से सिक निकली।
माँ उमा सबने पलटकर देखा तो उमा अमन के बाहों में निर्जीव पड़ी थी। गोली उमा के पेट से होते हुए सीने के पार हो गई थी। अस्पताल ले जाते रास्ते में ही उमा ने दम तोड़ दिया। गोली किसने चलाई इसका पता करने पर पता चला किसी बाराती ने नशे की हालत में गलती से फायरिंग कर दी। सब बिलक कर रो रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। खुशियों की घड़ी दुख में बदल चुकी थी। उमा अब डोली की जगह अर्थी पर विदा हुई। अमन और सीमा जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उमा की ये कैसी विदाई हुई जो वो अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। सीमा जी बार बार विलाप करती हुई कहती, अमन उठाना, उमा को बोल हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम नहीं रह सकते इसके बिना। तूने तो कहा था ना कि उमा को कभी दूर नहीं जाने दूंगा, फिर कैसे चली गई उमा इतनी दूर हमसे। अमन उमा की पार्थिव शरीर को गले लगाए रोए जा रहा था। कोई सवाल ना कोई जवाब, कुछ भी नहीं सूझ रहा था उसको। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।